हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। सो किड्स, आज हम साइंस का क्लास 8 का 12 चैप्टर फ्रिक्शन करने जा रही हैं। तो मैंने एक लॉन्ग वीडियो फ्रिक्शन की बनाई है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा उसमें डिस्क्राइब किया है चैप्टर। तो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। आज हम ओनली 20 मिनट्स में इसमें कंप्लीट कर देंगे। मेन टॉपिक जो भी है इसमें ओनली 20 मिनट्स विद कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप जो है इस चैप्टर का वो मैं एंड में डिस्कस करूंगी इसके साथ। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना अगर आपने कंसेप्ट मैप देखना है तो। ओके किड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करेंगे हम फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन जो होती है द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसिस। जब दो सर्फेसिस पे फोर्स लगते हैं तो क्या करते हैं वो, विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। ओके, तो वो क्या करते हैं, मोशन जो है उसको जो भी है दोनों सर्फेसिस के बीच में विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी टू अवर अदर, वो अपोज करते हैं मोशन को। तो जैसे ये बॉल है, ठीक है, पहले मोशन में थी, फिर स्लो हुई, फिर रेस्ट पे आ गई। तो ये कौन से हैं? दो सर्फेसिस अपोज कर रहे हैं, एक तो ग्राउंड का, एक बॉल का। इसमें बाईसाइक्लिंग वाली एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है। तो इसमें साइक्लिंग है, लड़की पहले धीरे धीरे पैडलिंग करती है, फिर उसको स्लो करती कम टू रेस्ट आ जाती है। ओके, तो इसमें भी एक इस बाईसाइकिल का सरफेस और एक ग्राउंड का सरफेस, दो सरफेस अपोज कर रहे हैं। तो इसमें बाईसाइकिल रेस्ट पे आ जाएगी क्योंकि इसका भी मोशन जो है अपोज हुआ है, इसका भी मोशन अपोज हुआ है। तो नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। मेन कॉज क्या है फ्रिक्शन का? मेन कॉज इज रफनेस। जितना सरफेस रफ होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना स्मूथ होगा उतनी ही कम फ्रिक्शन होगी। तो इट शुड बी रफ सरफेस। रफ सरफेस होगा तो अच्छी फ्रिक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट इज मेजरिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किससे हम मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम जो है फ्रिक्शन को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितनी टाइप्स की फ्रिक्शन होती हैं? फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंड किनेटिक फ्रिक्शन। 3 टाइप की फ्रिक्शन होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी क्या होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती। एक्चुअली बॉडी कहाँ पे होती है? रेस्ट पे होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि द मैक्सिमम वैल्यू, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट ओवर द मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ओके, तो इसका क्या है, मैक्सिमम, जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगी तो लिमिटिंग बन जाएगी। किनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब when one body is actually moving over the surface of another body। जब कोई भी बॉडी जो बॉडी होगी एक्चुअली मोशन में होगी तो क्या होगी? किनेटिक फ्रिक्शन। इसमें रेस्ट में, इसमें क्या है, जब मैक्सिमम ये होगी स्टैटिक फ्रिक्शन तब लिमिटिंग होगी। किनेटिक में क्या होगा? इसमें मोशन में ऑब्जेक्ट होगा। तो जो किनेटिक फ्रिक्शन है वो 2 टाइप्स की होती है। अगेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है एंड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, स्लाइडिंग में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करता है ओवर द सरफेस। हाँ, रोलिंग में क्या करता है? रोल करता है। जैसे ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक मैन है, एक क्या है, लॉग ऑफ वुड है, इसको अपनी तरफ ये पुल कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मीन्स पुल कर रहा है। तो क्या कर रहा है, स्लाइड कर, जो भी है स्लाइड कर रहा है। ओके, ये क्या है, पुश कर रहा है इसे। तो इस केस में क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है तो रोलिंग हो रही है। पुल होगा तो स्लाइडिंग, पुश होगा तो रोलिंग। अब रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन में। कैसे? दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग, हम व्हील्स यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, बॉल बेरिंग यूज कर सकते हैं, रोलर बेरिंग यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन में क्या आएगा? 2 फैक्टर्स होते हैं मेनली, नेचर ऑफ सरफेस एंड वेट ऑफ बॉडी। नेचर में क्या आएगा? जितना आपका सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना आपका सरफेस स्मूथ होगा उतनी कम फ्रिक्शन होगी। जो मैं पहले बताया था वो नेचर ऑफ सरफेस होता है। ओके, वेट ऑफ द बॉडी क्या है? मोर वेट है मोर फ्रिक्शन, लेस वेट है तो लेस फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन मीन्स रगड़, या ज़्यादा भारी होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा जोर लगेगा, खींचने में फोर्स लगेगी, तो इसलिए क्या है, मोर वेट मोर फ्रिक्शन, लेस वेट लेस फ्रिक्शन। उतना ही कम जोर लगेगा अगर कम जो है
आपका वेट जो है कम है। ओके, नेक्स्ट इज ये हमने किया था जो फ्रिक्शन है ड्यू टू द सॉलिड सरफेस, ये इसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। इसमें लिक्विड और गैसेस जो है थोड़ी एक्सर्ट करती हैं लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड सरफेस। और एक टर्म है यहाँ पे ड्रैग, जिसे बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, उसे हम ड्रैग बोलते हैं। ओके, वाटर में एक एग्जांपल दी है स्विमिंग पूल की। इसमें एक स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, आगे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो फिर जो है वाटर क्या कर रही है, फिर जो वाटर है वो भी एक्सर्ट कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्विमर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इसमें क्या है कि ये दो, इसमें एक हम स्पेशली एक बॉडी शेप यूज़ करते हैं जिसे स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप करते हैं। उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है थोड़ी कम एक्सर्ट होती है ऑब्जेक्ट पे। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो शेप्स हैं ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीमलाइन बना देंगे। जैसे ये शिप है, शिप, बोट, फिश, इन सब की क्या कर देंगे हम, स्ट्रीमलाइन शेप कर देंगे। तो इससे क्या करेंगे, ये दे एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन वाटर। ओके, वाटर में फिशेस की, तभी तो जो फिशेस है उसकी क्या शेप होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, इजीली वो स्विमिंग कर लेती हैं। ओके, क्योंकि उनका तो काम ही पानी में रहना है, तो इसलिए उनकी बॉडी ये ऐसी शेप की बनी हुई है। बोट्स है वो भी वाटर में ज़्यादा वाटर में ही चलती हैं। ओके, बोट्स है तो शिप्स हो गए। ओके, एरोप्लेन जो है वो एयर में आएंगे आगे। ओके, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। इसमें क्या आएगी, बर्ड्स एंड एरोप्लेन, इन दोनों की भी शेप ऐसी बना देनी है स्ट्रीमलाइन, ताकि ये फ्रिक्शन लेस एक्सर्ट करें इन द एयर। ओके, सो एयर में भी कम होती है फ्रिक्शन, जैसे वाटर की है कम, ड्यू टू एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ओके, सॉलिड्स की कंपैरिजन दोनों की कम होती है, एयर और वाटर की। ओके, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल में क्या है, एक तो नेसेसरी भी है फ्रिक्शन हमारे लिए और एक इविल भी है। नेसेसरी क्यों, क्योंकि इसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। ओके, इन डेली लाइफ फ्रिक्शन इज यूजफुल टू अस, वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इट। एंड इविल इसलिए है क्योंकि सम केसेस में क्या होता है कि जो वेयर एंड टेयर हो जाता है, जब ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो कुछ चीज़ें टूट सकती हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। फर्स्ट करेंगे हम नेसेसिटी। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या है, इसकी एडवांटेजेस आएंगी। जैसे फर्स्ट है हेल्प अस टू वॉक। इसमें क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो कहाँ पे होगी, हमें चलने में भी हेल्प करती है। कैसे, अगर हमारा जो फीट है और जो ग्राउंड का सरफेस, इन दोनों में अगर फ्रिक्शन होगी तो ही हम स्मूथली उस ग्राउंड पे मूव कर सकेंगे। ओके, विदाउट स्लिपिंग, हम स्लिपिंग नहीं करेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर हम स्लिप कर सकते हैं। सो क्या है, फ्रिक्शन हमें चलने में भी हेल्प करती है, वॉकिंग में भी हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल में भी हेल्प करती है। कैसे, मूवमेंट ऑफ व्हीकल में कैसे है कि जो टायर्स होते हैं और जो ग्राउंड का सरफेस होता है उनके बीच में अगर फ्रिक्शन होगी तो हम इजीली क्या कहते हैं उसे, वो चला सकते हैं कोई भी व्हीकल, नहीं तो हमारा स्लिप कर सकता है, स्किड कर सकता है ऑन द ग्राउंड। ओके, तो इसके लिए क्या है कि हमने टायर्स पे क्या बनाई होती है, ग्रूव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो फ्रिक्शन है उसे ग्रेटर कर देती हैं। ओके, जिससे कि कोई भी हम इजीली बेटर जो है, हमें हमारी जो ग्रिप है वो बेटर हो जाएगी और स्किडिंग में भी हमें हेल्प होगी, मतलब प्रिवेंट द स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स। ओके, स्लिप नहीं होंगे हम। नेक्स्ट है शूज़ कैसे है कि शूज़ भी हमारी हेल्प करते हैं। शूज़ और फ्रिक्शन का क्या कनेक्शन है, इसमें शूज़ में क्या लगा देते हैं, उसके बेस पे स्पाइक्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्लिपिंग से हमें बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, जो स्पाइक्स हैं वो शूज़ के नीचे सोल्स पे लगे होते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, हमारी जो बेटर ग्रिप हो जाती है ऑन द सरफेस, ऑन द ग्राउंड, तो हम स्लिप नहीं करते। जब मेनली कौन यूज़ करते हैं, प्लेयर यूज़ करते हैं और एथलीट्स यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, जब भी वो खेलते हैं। ओके, तो ये यूज़ कर लेते हैं, रनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज राइटिंग वर्क में भी हेल्प करता है ये फ्रिक्शन। कैसे हेल्प करता है, अगर फ्रिक्शन होगी बिटवीन द टिप ऑफ पेन एंड द पेपर तो क्या होगा कि हम लिख सकते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम नहीं लिख सकते। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में भी ऐसे ही है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार स्टॉप कर देती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
बिटवीन द ब्रेक्स एंड द ड्रम ऑफ व्हील। तो इससे क्या है कि जब ब्रेक लगेगी तो एकदम वो स्टॉप होगा, तो फिर ऐसे रगड़ होती है ना जब एकदम वो रुकता है कोई भी बाइक, तो ब्रेक लगाते हैं, तो इससे ही वो क्या है हमें प्रिवेंट करती है फ्रॉम स्किडिंग और स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट इज लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक। लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक में भी हेल्प करती है, कैसे? क्योंकि अगर मैचस्टिक जो है आपका जो मैच बॉक्स जो है आपका ड्राई है, उसका सरफेस रफ है, तो इजीली वो कैच करेगी फायर को। ओके, जो उस पर केमिकल लगा होता है मैच स्टिक पे, तो वो इजीली कैच करेगा फायर को। अगर वो स्मूथ होगा, गीला होगा, वेट होगा, तो फिर वो इजीली कैच नहीं करेगी फायर को। ओके, सो लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक में फ्रिक्शन हेल्प करती है। स्क्रू एंड नेल्स में भी जो हम स्क्रू और नेल्स लगाते हैं वुड पे, वो भी कौन होल्ड करता है? वो भी ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। सो इसलिए फ्रिक्शन जो है हमारे लिए एडवांटेज है और हमारे लिए नेसेसिटी भी है। ओके, नेक्स्ट इज वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? पहले तो वो है कि जो भी सरफेस है हमें उसको क्या बनाना होता है? रफ। जैसे एग्जांपल मैचस्टिक की मैं पहले भी बताया था। ओके, रफ सरफेस बना देंगे तो भी इंक्रीज होगी फ्रिक्शन। एक हम बना देंगे ग्रूव्स लगा देंगे बाय मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स किस किस में? जैसे टायर्स ऑफ बाईसाइकिल, कार्स और बसेस में। इसमें क्या होगा कि बेटर ग्रिप होगी उनकी टायर्स की, जिस विच प्रिवेंट द स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स। तो दो मेन वेज है जिससे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बाय मेकिंग सरफेसेस रफ एंड बाय मेकिंग ग्रूव्स। अब करेंगे हम फ्रिक्शन इज एन इविल। फ्रिक्शन इज एन इविल में क्या है कि हमारे लिए कैसे डिसएडवांटेजेस है, अब हमारे लिए कैसे वो कैसे हमें नुकसान पहुंचाती है ये फ्रिक्शन। तो फर्स्ट है कि डैमेज टू द मशीन्स। जैसे कि फ्रिक्शन क्या होती है? बेसिकली हम कोई चीज़ को रगड़ते हैं तभी फ्रिक्शन पैदा होती है ना। तो डैमेज टू द मशीन, अगर मशीन जो है, मशीन के जो पार्ट्स हैं, वो जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के, चलते जाएंगे तो वो क्या हीट प्रोड्यूस करेंगे। जब हीट उनमें प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि हीट जो है मशीन को डैमेज कर सकती है, उसके पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है, आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इट डैमेज टू द मशीन्स। वेयर एंड टेयर। तो वेयर एंड टेयर में भी क्या है कि मशीन जो है कई बार जब फ्रिक्शन कई बार क्या होता है, वेयर एंड टेयर पार्ट्स ऑफ मशीन्स, जब भी वो हीट की वजह से भी हो सकता है, कोई और कारण से भी हो सकता है कि उसके पार्ट्स जो है ख़राब हो सकते हैं, तो उसकी जो लाइफ टाइम है मशीन की वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल दी है जैसे कि सोल्स ऑफ शूज़ होते हैं, जो शूज़ के हमारे सोल्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, टायर्स और जो सोल्स होते हैं, दोनों एग्जांपल्स हैं इसकी। उसको टाइम टू टाइम हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो कम होती जाएगी, तो फिर हमें स्किडिंग और स्लिपिंग जो है हमारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उसमें, अगर हम टायर नहीं चेंज करेंगे टाइम टू टाइम, और जो हमारे जो शूज़ के सोल है उसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या है वो हम स्लिप कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड। सो वी शुड हैव टू थ्रो आउट करना चाहिए, चाहे चेंज करना चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी में क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी में क्या है कि जब भी हम, इससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, तो इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को। तो इससे इट इन्वॉल्व द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। जी, एफिशिएंसी मशीन की भी खत्म कर देती है। ओके, मशीन इतनी एफिशिएंट नहीं रहती जैसे हमने परचेज की थी। चलता जब चली जाएगी, वर्क करती रहेगी, तो उसके पार्ट्स भी खराब होंगे हीट की वजह से। जब हीट प्रोडक्शन होगी उसमें तो वेयर एंड टेयर भी होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए ये इविल है, फ्रिक्शन इज एन इविल। ओके, ये पॉइंट सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट इज वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को? इतने सारे हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। ओके, हाँ, तो हमें इतना सारा नुकसान हो सकता है, तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो फर्स्ट हम करेंगे, हम रिड्यूस कर सकते हैं, वी कांट मेक इट ज़ीरो ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते, थोड़ा होगा इसमें इफेक्ट फ्रिक्शन का, सो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे कि बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, बाय लुब्रिकेटिंग द सर्फेसेस। कैसे कर सकते हैं? लुब्रिकेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। कौन कौन से होते हैं लुब्रिकेंट्स? ऑयल और ग्रीस। ओके, ये दोनों अप्लाई कर देंगे सरफेस पे तो सरफेस स्मूथ हो जाएगा। ओके, जैसे इसमें बताए हैं दो एग्जांपल टैल्कम पाउडर की और ग्रेफाइट पाउडर की। ग्रेफाइट पाउडर जो होता है वो मशीन्स में यूज़ करते हैं हम बेसिकली, और जो टैल्कम पाउडर हम प्लेइंग जब करते हैं कैरम तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी कॉइन्स हैं इजीली ट्रेवल करें
फ्रॉम वन सरफेस टू अदर। ओके, हम पॉलिश कर सकते हैं सरफेस को बाय पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिशिंग करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा सरफेस। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग में हम यूज़ करेंगे तो भी वो इजीली मूव करेगा। बॉल बेयरिंग कैसे, बॉल बेयरिंग की ये स्ट्रक्चर दिया है, इसमें क्या है कि ये एक सर्कुलर डिवाइस है, इसमें स्मॉल मेटल बॉल्स होती हैं। ओके, जो मूव करती हैं। ओके, तो मूव करती है तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देती है, रोलिंग फ्रिक्शन में। अगर रोलिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा हो जाएगा कन्वर्ट तो उसमें फ्रिक्शन भी हमारी कम हो जाएगी। स्लाइडिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है, रोलिंग में कम फ्रिक्शन होती है। ओके, तो इसलिए हमें स्लाइडिंग टू रोलिंग में कन्वर्ट करना होता है, तो इससे हमारी फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स। व्हील्स और रोलर कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसमें स्मॉल जो भी कोई हमारा सूटकेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे से हम यहाँ पे व्हील्स लगा लेते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि हम इजीली कैरी करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, बर्डन नहीं ज़्यादा होगा। बाय स्ट्रीम लाइनिंग, एक शेप है, हम कोई भी चीज़ को ऐसी वाली शेप में चेंज कर देंगे तो फ्रिक्शन कम होगी। जैसे कि बॉडीज़ है कार्स की, एरोप्लेन्स की, ओके, फिर बोट्स की, शिप्स की, इन सब की हम अगर ऐसी बॉडी बना दें स्ट्रीमलाइन तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रिक्शन। हमने वैसे तो 15 मिनट्स में कर लिया है टोटली, बस इसमें यही है। अब हम करेंगे कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप में क्या है किड्स, कंसेप्ट मैप में ये है फ्रिक्शन का कंसेप्ट मैप। सो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का सबको पता है अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। फ्रिक्शन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी टाइप्स 3 बताई हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग, किनेटिक। स्टैटिक में क्या होता है कि सरफेस कौन मोशन में नहीं होता, रेस्ट में होता है। लिमिटिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होती है। कैनेटिक में मोशन में होता है। ओके, कैनेटिक की अगेन 2 टाइप्स है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग में क्या है, बॉडी एक्चुअली स्लाइड ओवर द सरफेस, एंड रोलिंग में क्या है, बॉडी एक्चुअली रोल ओवर द सरफेस। इसमें स्लाइड करता है, इसमें रोलिंग। स्लाइड में क्या करता है, पुल होता है, और इसमें क्या होता है, पुशिंग होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे इसके फैक्टर्स। 2 सरफेसेस होते हैं, 2 फैक्टर्स है इसके, एक नेचर है, एक वेट। ओके, और नेचर में क्या है, बेसिकली रफ होना चाहिए सरफेस तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। वेट में क्या है, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन, लेस वेट होगा तो लेस फ्रिक्शन। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन जो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में ड्यू टू एयर और वाटर आ जाएगा। ओके, इसमें हम शेप्स कौन सी चूज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन, तो कम फ्रिक्शन होगा स्ट्रीमलाइन शेप के साथ। तो आगे है, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय एंड कैन बी डिक्रीज्ड बाय। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, मेकिंग द सर्फेसेस रफ और मेकिंग ग्रूव्स। डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी यूज कर सकते हैं, जैसे फिशेस की होती है। ओके, बुलेट्स, फिशेस, और वो बोट्स की, एरोप्लेन्स की, इसकी ऐसे बॉडीज को कोई भी हम ऑब्जेक्ट की ऐसी शेप बना देंगे तो हमारी फ्रिक्शन कम होगी। ओके, लुब्रिकेंट कर सकते हैं, इसमें हमने ऑयल और ग्रीस यूज़ करनी है, और इसमें एग्जांपल्स है टैल्कम पाउडर की है। ओके, एक टैल्कम पाउडर है और एक हमारा कौन सा पाउडर है, ग्रेफाइट पाउडर, दोनों हम यूज़ करेंगे इसमें लुब्रिकेंट्स में। बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए, ताकि इजीली वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा सके। ओके, विदाउट द बर्डन ऑन द शोल्डर्स। तो पॉलिशिंग कर सकते हैं सरफेस को, इससे स्मूथ हो जाएगा ऑयल के साथ। यूजिंग बॉल बेयरिंग, वही आ गया बॉल बेयरिंग। ओके, बॉल बेयरिंग में क्या होता है कि जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जब रोलिंग फ्रिक्शन होगा तो क्या है, हमारा फ्रिक्शन भी कम ही होगा। मेकिंग द सर्फेसेस रफ सरफेस कर देंगे तो फिर क्या, फ्रिक्शन अच्छा होगा। जैसे कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ओके, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है, तो हमें सरफेस रफ करना है। जैसे मैच स्टिक का हमने करना है, जब मैच स्टिक अगर रफ होगी तो आपकी क्या होगी, वो इजीली कैच करेगी फायर को। अगर वो वेट होगी तो इजीली कैच नहीं करेगी फायर को। मेकिंग ग्रूव्स, हमने ग्रूव्स बना देने हैं। ग्रूव्स किस किस में बनाने हैं, टायर्स में बनाने हैं। ठीक है, टायर्स में ग्रूव्स बना देंगे तो क्या, बेटर ग्रिप हो जाएगी। ओके, बेटर ग्रिप होने की वजह से हमारा जो है व्हीकल वो स्किड नहीं करेगा या स्लिप नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट मैप। ओके, जो मैंने इसकी पिक्चर भी डाली हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। इसकी मैंने पूरी पिक्चर डाली हुई है, कंसेप्ट मैप ऑफ फ्रिक्शन चैप्टर क्लास 8। ओके, तो सो किड्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रिक्शन।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मैक्सिमम शेयरिंग कर देना, लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। अब तो इतना इजी चैप्टर मैंने 20 मिनट्स में कराया था, इतना लॉन्ग था, मैंने शॉर्ट में करवा दिया जो जो मेन इसमें आ सकता है। ओके, तो इसमें आपको वैसे जो है नेसेसिटी इवल वही इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे हम कर सकते हैं, और एक वेज टू रिड्यूस, वेज टू इंक्रीज, ये वाले आ सकता है क्वेश्चन, और इसकी टाइप्स आ सकती हैं और एक डेफिनेशन। ओके किड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रिक्शन। और भी आपने क्लास 8 की वीडियोस देखनी है, यू कैन विजिट माय चैनल स्मार्ट स्टडी एंड सी द प्लेलिस्ट। ओके, थैंक यू।